हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो मैंने कई बार इस चैनल पे बात करी है कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी या स्किल में काम कर रहे हो, तो आपका हमेशा गोल ये होना चाहिए कि आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करो, अच्छे लेवल पे पहुँचो और एक्सपर्ट बनो। तो एक्सपर्ट बनने के ऊपर मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बनाया जाए और आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक एक्सपर्ट बनने में कितने साल लगते हैं या कितना टाइम लगता है? तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट आंसर नहीं है। मैं आपको अगर ये बोलूँ कि नहीं एक्सपर्ट बनने में आपको 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो वो ऑब्वियसली गलत होगा और मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इस बारे में बात करी जाए। तो जहाँ तक बात है एक्सपर्ट बनने की, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि जिस भी इंसान को आपने हायर किया है या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या टूल या स्किल या प्रोसेस के बारे में उस इंसान को बहुत ही अच्छी थॉरो नॉलेज है, नंबर 1 ठीक है? नॉलेज एक अपनी जगह पे होती है, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर टूल, टेक्नोलॉजी, स्किल, प्रोसेस के बारे में उसको पता होता है। नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप एक चीज़ पे पिछले 10 साल से काम कर रहे हो, तो वो एक एक्सपीरियंस सिर्फ़ नंबर ऑफ ईयर्स का ही काउंट हुआ। बट एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, अलग-अलग डोमेन्स में काम करने का। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हम जीरा के कंसल्टेंट हैं। तो जीरा के जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पिछले 10 साल से एक ही चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हो गया और मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूँ, नहीं। हम काम करते हैं अलग-अलग डोमेन्स में। हम बैंक्स के लिए काम करते हैं, हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए, हम काम करते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। हमने अलग-अलग तरह के इम्प्लीमेंटेशंस करे हुए हैं, अलग-अलग टीम्स के साथ काम किया हुआ है। तो बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अलग-अलग प्रॉब्लम्स, डोमेन्स और अलग-अलग तरह के लोगों के साथ काम करने का। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस फ़िज़िकल या लोकेशन वाइज़ अगर हम देखें कि आपने अगर किसी चीज़ को सॉल्व किया है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है यूजिंग योर स्किल्स, टेक्नोलॉजी व्हाटएवर, तो आपने सिर्फ़ एक ही कंट्री, एक ही कंपनी या एक ही तरह के काम को ही आपने रिपीटेडली किया है या फिर आपने अलग-अलग तरह के क्लाइंट्स, अलग-अलग कंपनीज़, अलग-अलग कंट्रीज़, अलग-अलग कल्चर्स में काम किया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इससे बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। ठीक है? तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ। ठीक है? एक्सपर्ट होने के। इसके अलावा आपके पास क्या वो स्किल है जिसमें आप लोगों को मेंटरशिप दे पाओ, कोचिंग दे पाओ, ट्रेनिंग दे पाओ, ठीक है? तो एक्सपर्ट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपनी नॉलेज कैसे सिर्फ़ सॉल्यूशनिंग के लिए नहीं, बाकी औरों को कैसे सिखाते हो आप, वो आपके पास वो स्किल है या नहीं, क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होती। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होती है जो एक्सपर्ट से एक्सपेक्टेड होती है, वो होती है कि आप क्या अपने जूनियर्स और अपने कोलीग्स जो आपसे कम एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनको क्या लीड कर सकते हो? ठीक है? तो जो ये एक्सपर्ट स्किल की हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ़ टेक्निकल स्किल्स तक लिमिटेड नहीं होती। आपको एज़ अ लीडर भी देखा जाता है और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मेबी आपके पास स्किल्स हैं बहुत सालों तक आपने काम किया है, बट मेबी आपने एक ही कंपनी में काम किया है या फिर हो सकता है कि आपने एक ही कंपनी में काम किया है बट आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास ट्रेनिंग का, मेंटरशिप का एक्सपीरियंस है। तो इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग बट एज़ अ होल आपके पास ये जो मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ, आपके पास इन सभी चीज़ों के बारे में और इन सभी पॉइंट्स अगर आप इसको सम अप करोगे तो इन सभी एरियाज़ में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तभी आप एक ट्रूली एक एक्सपर्ट कहलाने के लायक बनोगे और अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है जब हम जॉब करते हैं ना, तो हम इस बारे में सोचते नहीं हैं कि हमें एक्सपर्ट बनना है। नॉर्मली जो लोग जॉब करते हैं उनका मोस्टली लोगों का एम्बिशन ये होता है कि ठीक है, मुझे बस अपना काम करना है, अपने घर जाना है या फिर अपना लैपटॉप पे लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है एंड देन दैट इज़ इट। आपको थोड़ा-सा उससे आगे अगर आप सोचते हो या सोचना चाह रहे हो कि मुझे नहीं
नहीं, मुझे सिर्फ़ ये सब चीज़ें नहीं करनी, मुझे अपनी लर्निंग भी करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसको और एनरिच करना है, अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप देखो, रिव्यू करो और ये देखो कि उसमें आप नया क्या कर सकते हो? कितना एफ़िशिएंटली कर सकते हो? कितना जल्दी कर सकते हो? स्पीड, एफ़िशिएंसी, एक्यूरेसी, ये चीज़ें विद टाइम आपको इम्प्रूव करनी ही पड़ेंगी। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए कि एक्सपर्ट बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, बट एक्सपर्ट बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर ऑफ़ इयर्स का एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस मैं यही बातें करना चाह रहा था। होपफुली आप ने आज की वीडियो में कुछ नई बातें सीखी होंगी और आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय।